प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद आज प्रयागराज के चकिया इलाके में अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर चला, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। तो प्रयागराज हत्याकांड मामले में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। अतीक के करीबी जफर के घर पर बुलडोजर चल चुका है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तो जिस तरीके से प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या की गई, उस हत्याकांड के बाद अब बुलडोजर एक्शन यूपी में देखने को मिल रहा है। तो जफर अहमद के घर पर यह बुलडोजर चला है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अतीक की पत्नी इसी घर में रहती थी, तो यही वो घर है जहां बाहुबली अतीक की पत्नी रहती थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को शरण देने का जफर पर आरोप है। उमेश हत्याकांड पर यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या के बाद इसी घर में आए थे शूटर्स। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हत्या के बाद इसी घर में शूटर्स आए थे। यही वो घर था जहां पर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटर्स आए थे। और ये 3 तस्वीरें देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर कार्रवाई किस तरीके से हुई वो आप देख रहे हैं। प्रयागराज में अपराधियों के घर पर बुलडोजर किस तरीके से चला वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो अतीक गैंग के करीबी के घर पर बाबा का ये बुलडोजर चला है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो चेतावनी दी थी, आज वो चेतावनी यहां पर एक्शन में तब्दील होती नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें देखिए इस वक्त, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड जिस तरीके से हुआ, इसे लेकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सनसनी मची, लेकिन अब माफिया मुख्तार के करीबी का नाम इसमें सामने आने के बाद श्याम बाबू पासी शूटर्स मुहैया कराता था, ऐसा दावा किया गया है। एसटीएफ की हिरासत में श्याम बाबू का गुर्गा है। आजमगढ़ में कई जगहों पर छापेमारी यहां पर मारी गई है। तो इस पूरे केस में एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। और ये बुलडोजर एक्शन की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जी मीडिया संवाददाता मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं प्रयागराज से। मोहम्मद, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है प्रयागराज में, और जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी थी, आज वो चेतावनी एक्शन में तब्दील होती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई थी, जिस तरीके से शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां मारी थी, उसके बाद माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी। पहले हमने देखा कि 2 दिनों पहले इनकाउंटर हुआ, अरबाज नाम का जो उसका करीबी था वो मुठभेड़ में ढेर हुआ, और आज जो है बुलडोजर चल रहा है। ये जिस जगह पर बुलडोजर पहुंचा है, जहां पर कार्रवाई को अंजाम दी जा रही है, ये जगह अतीक अहमद की पत्नी यहीं पर रहा करती थी। जानकारी ये भी है कि माफिया अतीक के जो शूटर्स हैं, उन्होंने जब हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया तो अंजाम देने के बाद सीधे यही घर पर पहुंचे थे, यहीं पर उन्होंने शरण लिया था, और पूरे हत्याकांड की जो वारदात है, अंजाम देने की जो जानकारी है, उसको माफिया अतीक अहमद की पत्नी को दी थी, और देने के बाद यहाँ से वो बाकायदा फरार हुए थे। ऐसे में शरणदाता के आरोप में जो जफर है, उसके अवैध निर्माण पर ये कार्रवाई जो है बुलडोजर की वो हो रही है। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं, यहाँ पर बुलडोजर है, पुलिस है, आरएएफ है, पीएसी है, इसलिए है ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना आए। सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो जरूरी कदम होते हैं वो उठाए गए हैं। ये चकिया इलाका है, माफिया अतीक अहमद का गढ़ माना जाता था। कभी उसका यहाँ पर रसूख होता था, उसकी दबंगई, उसकी टूटी यहाँ बोलती थी, लेकिन आज यहाँ पर योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो गरज रहा है। बुलडोजर पहुंचा है, ये पूरे 2 मंजिला की जो आलीशान बिल्डिंग है, इसकी अनुमानित कीमत जो है 3 करोड़ के करीब है। 2 मंजिला ये बिल्डिंग है, 200 वर्ग गज में बना ये मकान है। पीडीए अधिकारियों की अगर माने तो बगैर नक्शा पास कराए इस निर्माण को कराया गया था, और बाकायदा आज विधिक प्रक्रिया अपनाने के बाद बुलडोजर की जो टीम है पूरे एक्शन मोड में है। और यहाँ पर तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ये जो कार्रवाई है एक संदेश है उन माफियाओं के लिए, उन अपराधियों के लिए, उन गुंडागर्दी करने वाले लोगों के लिए जो मंसूबा पाले होंगे कि हमें अपराध करना है, और उनके अपराध को अंजाम तक पहुंचाने के लिए योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है
वो प्रयागराज में आज गरज रहा है। माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के 2 मंजिला आलीशान बिल्डिंग पर ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बुलडोजर हालांकि कुछ समय के लिए रुका हुआ है। अभी यहाँ पर अंदर कुछ सामान थे, उन सामानों को निकाला गया ताकि कोई ऐसी चीजें ना हो जिससे दिक्कत आ सके। लिहाजा सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद बुलडोजर जो है वो एक्शन मोड में है। पूरी कार्रवाई जो है वो दी जा रही है, अंजाम दी जा रही है। साफ संदेश है, अपराध करेंगे तो उसका अंजाम जो है इसी तरीके का होगा। इसके पहले हमने देखा था कि माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार ने तमाम जगहों पर तमाम निर्माण पर बुलडोजर चलाया था, लेकिन आज की जो कार्रवाई है वो अपने आप में एक नजीर है कि अगर हत्या करेंगे तो उसका अंजाम एनकाउंटर ही नहीं बल्कि बुलडोजर भी होगा। एनकाउंटर 2 दिन पहले हमने देखा था, आज बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि अगर कोई भी अवैध गतिविधियों में शामिल होंगे या अवैध तरीके से जो लोग हैं, जो भी बैड एलिमेंट्स हैं, जो भी समाज में असामाजिक तत्व हैं, जो भी गैर कानूनी काम करते हैं, अगर उनको आप शरण देते हैं तब भी आप बख्शे नहीं जाएंगे। जफर पर जो कार्रवाई है कुछ इसी तरीके का संदेश देने की कोशिश है। ये तस्वीरें जो है अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ये माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद का अवैध निर्माण है। 2 अहमद और जिस तरीके से अतीक की करीबी है, अतीक अहमद और जफर अहमद की जो करीबी रिश्ते हैं वो किसी से छुपे नहीं है। जब इस घर की हम बात करते हैं तो ये घर भी पूरे हत्याकांड में, जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ है उसमें बहुत इसका भी एक रोल रहा है। यही वो घर है जो कि दावा किया जा रहा है, जो जांच में भी सामने आया है, जहां पर शूटर्स ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शरण ली थी। साथ ही अतीक अहमद की पत्नी भी यहां पर रह रही थी। माला पहनाया गया, तमाम जो फोटोग्राफ्स हैं वो अभी करीबी बिल्कुल देखिए, साफ है कि माफिया अतीक अहमद का जो साम्राज्य था वो एक बड़ा साम्राज्य था। 1989 में पहली बार विधायक बना था। उसके बाद से उसकी जो अपराध है, आपराधिक गतिविधियां हैं, उसने उत्तर प्रदेश में किस तरीके से फला फूला, उसका जीता जागता उदाहरण जो है हमने देखा है। इसके पहले तमाम कार्रवाइयां हुई, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, कई बार बुलडोजर चले, लेकिन उसका जो आपराधिक जो इतिहास है वो भूलने को तैयार नहीं है। इसलिए योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो आज एक्शन मोड में है और पूरी कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बुलडोजर है यहाँ पर पहुंचा है। बाकायदा विधिक प्रक्रिया अपनाई गई और उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर जो है वो फिलहाल एक्शन मोड में है। ये 2 मंजिला बिल्डिंग है। माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद का ये निर्माण है और जफर अहमद की अगर बात करें तो लंबे समय से अतीक अहमद के गिरोह से जुड़ा रहा है और यहीं पर माफिया अतीक अहमद की जो पत्नी है वो रहती थी और यहीं पर जो शूटर हैं उमेश पाल की हत्याकांड के बाद वो पहुंचे थे। उन्होंने जानकारी दी थी माफिया अतीक अहमद की पत्नी को कि जो सुपारी ली गई है वो पूरी हो चुकी है और उसके बाद यहाँ से फरार हुए थे। ऐसे में अब योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो एक्शन मोड में है। हालांकि 2 दिनों पहले एनकाउंटर था और आज बुलडोजर है। मतलब आप साफ है कि अगर यूपी में अपराध करेंगे तो एनकाउंटर भी होगा और बुलडोजर भी चलेगा। तो ये साफ संदेश है कि अपराध करेंगे तो अपराध का जो अंजाम है कुछ इसी तरीके से है और उसको जवाब देने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर को यहाँ पर खड़ा कर दिया है। ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में अगर अपराध होगा तो उसका अंजाम इस तरीके का होगा। ये तस्वीरें अपने आप में खास बताने के लिए काफी है। हमने इसके पहले भी देखा था यहाँ पर बुलडोजर की सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई थी। माफिया अतीक अहमद के पैतृक आवास को भी सरकार ने ध्वस्त कर दिया था। इसके अलावा कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले थे, लेकिन आज जो कार्रवाई है वो माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के अवैध निर्माण पर है। और जफर अहमद की अगर बात करें तो वो लंबे समय से अतीक गिरोह के लिए काम करता रहा है और जिस जगह पर आज कार्रवाई हो रही है माफिया अतीक अहमद की पत्नी यहीं पर रहा करती थी। यानी साफ है कि शूटर और अपराध करने वालों को शरण दिया था जफर अहमद ने और इसी आरोप में आज जो कार्रवाई है पीडीए की जो टीम है वो पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि क्या अपराध अगर करेंगे उत्तर प्रदेश में करेंगे तो
इसका जो अंजाम है वो कुछ इसी तरीके का होगा। और यही एक संदेश है कि अगर यूपी में अपराध होगा बिल्कुल। तो और मोहम्मद, जिस तरीके से अतीक अहमद भले ही जेल में हो, लेकिन ये इस तरीके के जो उसके साथी हैं, जिनको कि जफर अहमद जैसे गुर्गे हैं, उन्हीं की वजह से जेल में रहकर भी वो पूरा माफिया नेटवर्क चला पा रहा है। और अब जब इन गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो पूरी तरीके से इस नेटवर्क को खत्म करने की एक कोशिश, कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। कहे जाने वाले तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, जहां उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ा एक्शन लेते हुए अतीक अहमद के करीबी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। जफर अहमद, जो अतीक अहमद का करीबी माना जाता है, उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बुलडोजर पहुंचा और जफर अहमद के 3 करोड़ की कीमत के घर पर इस बुलडोजर को चलाया गया। ये तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज से आ रही है। जफर अहमद पर आरोप है कि उसने अतीक अहमद की पत्नी को अपने घर पर शरण दी। साथ ही जो उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स थे, उन्होंने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इसी घर में वो लोग इकट्ठा हुए थे। जफर अहमद के घर पर ही वो लोग आए थे। और अब ये चकिया में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अतीक गैंग पर यह बड़ा एक्शन, बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो घर से सामान बाहर निकाला गया, बुलडोजर चलाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अतीक अहमद का जो पूरा गैंग है उस पर कार्रवाई कर रही है यूपी पुलिस। तो जफर अहमद, जिसे अतीक अहमद का करीबी माना जाता है, और साथ ही जिसे उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों को, शूटर्स को शरण देने का जिस पर आरोप है, साथ ही अतीक अहमद की पत्नी को शरण देने का आरोप है, उसके घर पर यह बुलडोजर कार्रवाई हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, आज उनकी वो चेतावनी को एक्शन के रूप में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। ये तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अतीक गैंग पर जो ये बड़ा एक्शन हुआ है। जफर अहमद के घर पर जो बुलडोजर चला है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक आलीशान घर यहां पर जफर अहमद ने बनाया हुआ था, लेकिन आज इस आलीशान घर की दीवारों पर बुलडोजर चल गया। तो ये देखिए किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जफर के इस घर की कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। ये वही घर है जहां पर उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर्स शामिल थे, उन्होंने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शरण ली थी। साथ ही अतीक अहमद की पत्नी भी इस घर में शरण ले चुकी है, इस घर में रह चुकी हैं। और आज बुलडोजर कार्रवाई की ये तस्वीरें। कार्रवाई से पहले घर का पूरा सामान बाहर निकाला गया, प्रोसीजर को फॉलो करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया था, क्या बात उन्होंने कही थी, आपको अब वो भी सुनाते हैं। वही चेतावनी जिसके बाद अब आज ये एक्शन लिया गया। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया है, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे हम सरकार इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, मतलब क्या हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप अपराधी दूर अपराधी। तो 25 फरवरी को यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और आज 1 मार्च को वही कार्रवाई हुई है। ये देखिए तस्वीरें, जो कहा वो किया। 25 फरवरी को यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर पर कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और अब वही मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई यहां हो रही है।
अब जो आगे अब घर के अंदर की जो पोर्च है उसको तोड़ने के लिए अब आगे बढ़ेगा, लेकिन जो बाउंड्री थी उसको पूरी तरह से ध्वस्त करता हुआ ये बुलडोजर क्षण भर में जो सामने की बाउंड्री थी उसको पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने का काम करता हुआ ये बुलडोजर। तो अतीक की पत्नी जहाँ पर रहती थी, अतीक के जो शरण वाले लोग जो थे वो जो जहाँ पर रहते थे, तो ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े अतीक अहमद के करीबी के घर पर यह बुलडोजर एक्शन योगी सरकार का आप देख सकते हैं। जफर अहमद, अतीक अहमद का करीबी, वो जफर अहमद जिसके घर में उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शरण ली थी, और साथ ही अतीक अहमद की पत्नी भी जिस घर में रहती थी उस घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 3 करोड़ की कीमत का यह आलीशान घर इस वक्त बुलडोजर एक्शन इस पर हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव प्रयागराज से। तो माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर यह बड़ा बुलडोजर एक्शन। और जी मीडिया संवाददाता नीतीश पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। नीतीश, इस वक्त बुलडोजर कार्रवाई रुकी हुई है, बुलडोजर रुका हुआ है, क्या कुछ और वहां पर हो रहा है, बताइए। अदिति, अगर बात करें तो इस बुलडोजर की कार्रवाई का पार्ट 2, और अब बुलडोजर रुका हुआ नहीं है बल्कि दूसरे पार्ट में पूरी तरह से गरजता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें तो आप देखिए सामने आपके बुलडोजर दिख रहा है और जो निर्माण है उसको पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है। आप देखिए जो बाउंड्री किनारे पर बनी हुई थी उसको जमींदोज करता हुआ ये बुलडोजर। और जब ये बुलडोजर शांत पड़ा था तो पीडीए के जो कर्मचारी हैं वो इस घर के अंदर की जो सुरक्षा है, जो अंदर की जो चीजें हैं, कहीं जब ये निर्माण ध्वस्त किया जाए तो उस दौरान कुछ खतरा ना हो, यानी सिलेंडर और अन्य चीजों को यहाँ से निकाला। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जब पीडीए के अधिकारी यहाँ, आप देखिए ये बुलडोजर अब जो सामने का पोर्च है उसको ध्वस्त करता हुआ, और अब देखिए आपके सामने ये गरजता हुआ बुलडोजर, ये अपराध तंत्र पर गरजता हुआ बुलडोजर अतीक की पत्नी के आशियाने पर, जिसमें उनकी पत्नी रहती थी, उस पर गरजता हुआ ये बुलडोजर आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि जब पीडीए के कर्मचारी अंदर घुसे हुए थे सामान को निकालने के लिए, तो उस दौरान अतीक और अतीक के परिवार से जुड़ा हुआ एक कोलाज मिला है और इसके साथ ही एक गन भी मिली है। अब जो यहाँ का प्रशासनिक अमला है उस गन के बारे में भी ये जांच करने में जुटा है कि क्या इसका लाइसेंस है या ये भी अवैध यहाँ पर रखी गई थी। ये सारे बिंदु अभी बचे हैं, लेकिन दमल सामने आपके गरजता हुआ ये बुलडोजर आक्रामक अंदाज में, ये जो बुलडोजर है ये संदेश देने का कहीं ना कहीं काम कर रहा है कि जिस तरह से अपराध यूपी में अपराध पर आक्रामक अंदाज में सरकार है, उसी तरह से इस तरह के अपराधियों का जो आशियाना है उस पर ये बुलडोजर अपने आक्रामक अंदाज में है। तो आप देखिए ये सारा निर्माण ध्वस्त करता हुआ। अगर बात करें तो पहली प्रक्रिया में इस बुलडोजर ने दोनों जो गेट हैं उनको तोड़ा था, दूसरे पार्ट में इसने आगे की बाउंड्री को तोड़ा। अब पार्ट 3 चल रहा है। अगर बात करें पार्ट 3 तो सामने का जो पोर्च है वो पूरी तरह से ध्वस्त करता हुआ ये बुलडोजर अपने आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो पोर्च है उसको तोड़ता हुआ ये देख। और इसके साथ ही आपको बताऊं कि जिस वक्त ये बुलडोजर शुरू हुआ, कुछ देर के लिए शांत होता है फिर शुरू होता है, तो जब ये बुलडोजर शांत होता है तो कहीं ना कहीं ये जताने का प्रयास किया जाता है कि सिर्फ ये मकान नहीं बल्कि अगल बगल आसपास के जो मकान हैं उनको भी सुरक्षित रखना है, उसमें रहने वालों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसके साथ ही जब इस मकान पर ये बुलडोजर चलता है तो उसका अंदाज अलग हो जाता है, यानी आक्रामक अंदाज में ये बुलडोजर दिखाई देता है और दे रहा है। आप देखिए आपके सामने ये बुलडोजर पूरी तरह से आक्रामक अंदाज में। और अब जो यहाँ के रहने वाले हैं वो इस पूरी कार्रवाई को देखते हुए अपनी छतों पर से लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं।
कि आखिर जिसकी कभी दहशत थी, जिसको कभी लोग अपने आप से जोड़ना या उससे जुड़ना अपनी इज्जत समझते थे, अब उसका आशियाना जिसमें वो रहते थे, उसके परिवार वाले जिस आशियाने में रहते थे, उसको कैसे ध्वस्त किया जा रहा है। यानी प्रयागराज में अपराध और अपराध तंत्र से जुड़े हुए लोगों को किस तरह से ध्वस्त करता हुआ ये बुलडोजर और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी। बिल्कुल नीतीश, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है जफर अहमद के घर पर, चकिया वो इलाका है जहां एक वक्त पर अतीक अहमद के खौफ का वर्चस्व हुआ करता था, और आज उसी माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी, बिल्कुल मिट्टी में मिलता यहां पर एक तरह से खौफ और जिस तरीके से क्राइम का पूरा नेटवर्क रहा है इस माफिया का। समर्थन है अदिति, जो आप कह रही हैं उसका पूरा समर्थन, क्योंकि जिस तरह से ये शूट आउट कांड हुआ, जिस तरह से अपराधी बेखौफ नजर आए, उसके बाद मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड को भी पैनी निगाहों से देख रहे थे। लेकिन जब इस पर राजनीति शुरू हुई, जब इस पर निशाना साधना हुआ, राजनीतिक निशाने साधे जाने लगे, तो मुख्यमंत्री ने जता दिया कि हम अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। यानी अपराध किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में न पनपने पाएगा, न रहने पाएगा। और ये कह दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि अपराधी को मिट्टी में मिला दूंगा। तो पहले यहाँ एक एनकाउंटर होता है और अब जो अपराधी से जुड़े हुए लोग जिस घर में रहते थे उसको तोड़ने का काम किया जाता है। तो आप देखिए, आपके सामने ये गरजता हुआ बुलडोजर और सामने से हर एक चीज को पूरी तरह से ध्वस्त करता हुआ, यानी अतीक अहमद से जुड़ी हुई किसी भी चीज को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये संदेश साफ तौर पर है। तो आप देखिए, अब से पहले भी उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधियों ने सिर उठाने का प्रयास किया, उनके खिलाफ भी यही कार्रवाई हुई। और अब जबकि अपराध तंत्र यहाँ पर बेखौफ था, दिखाई दे रहा था, जिस तरह से यहाँ पर जघन्य हत्या को अंजाम दिया अपराधियों ने, उसके बाद ये तो तय था कि अब मुख्यमंत्री का जो बुलडोजर है, बुलडोजर बाबा का जो बुलडोजर है, वो गरजेगा। और जो बुलडोजर गरजेगा था वो अब गरजता हुआ आपके सामने है। आप देखिए, जो ये निर्माण है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करता हुआ और आक्रामक अंदाज का ये बुलडोजर अब आपने अगले जो स्टेप हैं उनको निभाता हुआ। आप देखिए, अगर बात करें तो चौथा चरण पूरा हो चुका है, अब पांचवें चरण की ओर, यानी जो इस 2 मंजिला मकान के मुख्य हिस्से हैं उनकी ओर अब ये बुलडोजर आगे बढ़ता हुआ, अब जो नीचे के हिस्से हैं उनको पूरी तरह से ध्वस्त करके अब आगे के हिस्सों पर प्रहार के लिए देखिए कैसे ये बुलडोजर आगे बढ़ता हुआ। और ये बुलडोजर सिर्फ इस निर्माण को ढहाने मात्र का संदेश नहीं दे रहा है, बल्कि ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर अपराधी से जुड़े, अगर अपराधी को शरण दी, उसकी मदद की या फिर उसको अपना आइडियल समझा, तो ये बुलडोजर ऐसे ही सबक सिखाने का काम करेगा। फिलहाल इस मकान पर आप देखिए चलता हुआ पीडीए का ये बुलडोजर, और कहीं ना कहीं इस बुलडोजर के माध्यम से एक बड़ा संदेश अपराध और अपराध तंत्र के खात्मे को लेकर, उसे मिट्टी में मिलाने को लेकर। तो अब जफर का ये मकान जो कहीं ना कहीं अतीक का खास, कहीं ना कहीं अतीक का मददगार, उसकी पत्नी और बच्चों को यहाँ रखने वाला ये पूरा इलाका, कहीं ना कहीं वो इलाका जो अतीक की दहशत का एक उदाहरण, अतीक की यहाँ पर दहशत थी, लोग उससे जुड़ना चाहते थे। आमतौर पर ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं रहे और उसकी दहशत हो और अगर उसके मकान पर सरप्रहार हो, तो वो कहीं ना कहीं जो आने वाला समय होता है उसके हौसलों को तोड़ने का काम करता है। तो अपराधी और अपराध तंत्र के हौसलों को तोड़ता हुआ ये बुलडोजर। बिल्कुल नीतीश, और एक वक्त पर अतीक की इस पूरे इलाके में दहशत थी, अतीक अहमद की तूती बोलती थी, लेकिन आज अतीक अहमद ही दहशत में है, डरा हुआ है, क्योंकि इस बात का अंदाजा पूरे अतीक गैंग को था कि इस तरह की कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। निश्चित तौर पे जो अपराधी है, जो अपराध करता है, उसको पहले दिन से ये पता होता है कि सरकार और प्रशासन उसे छोड़ेगा नहीं। और ये तस्वीरें देखिए, लेकिन
जिस तरह से प्रयागराज में जिस तरह से अपराधी बेखौफ नजर आए, प्रयागराज में जिस तरह से अपराधी, आप देखिए जो अपराध, जघन्य अपराध हुआ उसमें अपराधियों में कहीं आपको खौफ दिखाई नहीं दे रहा है, किस तरह से बेखौफ है। और अब उनको भी खौफ खाना होगा, क्योंकि इस घटना के बाद जब सीएम ने संदेश दिया, लगातार मैं जिक्र कर रहा हूं कि सीएम ने जो संदेश दिया कि अपराधी को मिट्टी में, और नीतीश यहां आपको कुछ मिनटों के लिए रोकूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को वो दे दे। कन्नौज से बीजेपी सांसद का एक बड़ा बयान सामने आया है। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि अगर अतीक की कार पलटे तो आश्चर्य नहीं होगा। सुब्रत पाठक का ये बड़ा बयान, अतीक की अगर कार पलटे तो आश्चर्य नहीं होगा, तो विकास दुबे नहीं बचा तो ये कौन है। सुब्रत पाठक यहां पर ये बड़ा बयान देते हुए नजर आए। कन्नौज से बीजेपी के सांसद हैं और उनका ये बड़ा बयान, अतीक की अगर कार पलटे तो आश्चर्य नहीं होगा। विकास दुबे केस का जिक्र यहां पर करते हुए सुब्रत पाठक का कहना है कि जब विकास दुबे नहीं बचा तो अतीक अहमद कौन है। तो ये बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस कार्रवाई के बीच ही कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का एक बड़ा बयान भी सामने आया है, जिनका कहना है कि अगर अतीक की कार पलटे तो आश्चर्य नहीं होगा। यहां विकास दुबे केस की वो बात करते हुए कि अगर विकास दुबे नहीं बच पाया तो ये कौन है, ऐसा कह रहे हैं सुब्रत पाठक। और ये प्रयागराज से बुलडोजर एक्शन की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 करोड़ की कीमत का ये आलीशान मकान जफर अहमद का इस समय जमींदोज होता। और साथ ही आपको सुब्रत पाठक का वो ट्वीट दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल सहित पुलिस सुरक्षा कर्मी की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, ये कह रहे हैं सुब्रत पाठक। उनका ट्वीट।